500 ग्राम सूजी, 200 ग्राम शक्कर। और घी कितना है? थोड़ा थोड़ा डालने का, एकदम नहीं डालने का। तो भी 200 ग्राम तो लगता ही है, ऐसा लगे ना अपने को। ये करने का वही तो नहीं है ना। और इसको हल्की आंच पे सेकना ना। ये एकदम नहीं डालने का। 500 ग्राम रवा, कितना रवा है? 500 रवा में 200 शक्कर। हाँ, तो ज़्यादा मीठे नहीं होते। अच्छा, अगर आप ज़्यादा मीठे हो तो 250 ग्राम डाल सकते हैं। अच्छा। लेकिन अभी मैं लेके आई थी बना के, तो 200 ग्राम ही शक्कर थी। बराबर था ना? बराबर। अभी सेकने में बहुत देर लगेगी। तो चेयर वाला सिस्टम फिर सही है, इंसान थकेगा नहीं, नहीं तो थकान लगती है। बैठे वहाँ पे भी छोड़ नहीं देने का। हिलाते रहने का ना, कांस्टेंट। तो ये दिन मेरे बर्थडे का ही था, यानी 9 नवंबर का दिन था। और मतलब मीडियम रखना है फ्लेम को, नहीं तो जल जाता है। खाना वाना खाने के बाद बोली थोड़े से बना देती हूँ, क्योंकि अभी को भी वो है ना, मतलब एलर्जी का थोड़ा प्रॉब्लम, जिस वजह से वो बाहर के नाश्ते कम खाते हैं। और फिर इसमें शक्कर कब मिलाएंगे? जब ये भून जाएगी तो गर्म में कि ठंडे में मिलाएंगे? मीनाक्षी पहले इसको ठंडा करेंगे, उसके बाद इसमें शक्कर, इलायची, मठरी बनाती है, सब ड्राई फ्रूट, चिवड़ा बना देती हूँ, सब मिक्स करके फिर वो करके लड्डू बनेंगे। कि थोड़े से हॉस्पिटल भी ले जाना, तो विवेक वहाँ पे खा सकेंगे, मैं खा सकूँगी, तो इसीलिए वो लोग वो बना रही थी बैठ के ना। और बाकी तो आज जैसे वो बेसन में देर लगता है, बेसन के लड्डू में भी देर लगता है, बहुत देर लगती है ना। उनको एडमिट कर रही हूँ। आप सबके बहुत सारे ब्लेसिंग्स चाहिए, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ उनके साथ हॉस्पिटल, और जो भी प्रोसीजर होने वाला है वो कल मॉर्निंग में 12 तारीख को होने वाला है। आ रहा है कलर, थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, जैसा था उससे अलग दिख रहा है। मैंने नेल पेंट लगाया था विवेक की खुशी के लिए, और ख़ुद को भी अच्छा लगे, क्योंकि इतने दिनों से घर में माहौल इतना ख़राब था, थोड़ी खुशियाँ जैसी महसूस हो रही थी आज के दिन। और देखिए, कंडीशन कुछ भी हो, हंसना पड़ता है इंसान को, जीना पड़ता है। मैं तैयार हुई थी आज बहुत दिनों के बाद, न्यू ईयर के दिन रेडी हुई थी, उसके बाद आज थोड़ी तैयार हुई थी। मैंने आपको बोला ही था लास्ट व्लॉग में, जब मैं सिंपल सी बैठी हुई थी, कि आज मुझे रेडी होना है, क्योंकि वो चाहते हैं, और अच्छा भी लगेगा सबको, थोड़ा सा घर का माहौल बदला हुआ लगेगा। इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स, इतनी सारी दुआएं, मेरे जीवन में आप लोगों की क्या इम्पोर्टेंस है वो आप लोग नहीं समझ सकते। थैंक यू इतनी दुआओं के लिए। सब ने इतना प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं, इतनी हिम्मत दी है मुझे। मेरे वही दिन याद आ गए 2021 वाले, जब आप लोगों ने मुझे इतना प्यार और विवेक को इतनी दुआएं दी थी, और आपकी दुआओं ने काम किया था। और मुझे पता है इस बार भी आपकी दुआएं काम करेंगी। मैं जानती हूँ वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। और ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि सब कुछ बहुत टाइम पे पता चल गया है, और शायद अगर हम रेगुलर चेकअप्स ना करवाते तो पता भी ना चलता। तो इसीलिए किसी भी कैंसर पेशेंट की बहुत सालों तक कांस्टेंट रिपोर्ट्स चलती हैं, स्क्रीनिंग चलती है। मैं सभी को ये कहना चाहूँगी, जितने भी लोगों के घर में ऐसी कोई बात है, रेगुलर जब भी डॉक्टर बुलाए उस टाइम पे जाके चेकअप करवाएं, कभी भी चेकअप को मिस आउट ना करें। अभी मैं कपड़े चेंज करने वाली थी, क्योंकि आज मेरा बर्थडे था। मैं सच बोलूँ, मुझे मेरे जीवन का ये पहला ऐसा बर्थडे होगा जब मन में इतनी उलझन और इतनी परेशानियाँ थीं। लेकिन फिर भी अब चूँकि काफ़ी दिन हो चुके थे हम लोगों को ये सब पता चले, तो हम लोग थोड़े से स्टेबल हो गए थे, हिम्मत कर ली थी। और मुझे पता है आपके कमेंट्स भी यही आ रहे हैं कि दीदी आप हिम्मत रखिए, आप तो पूरे परिवार का पिलर हो, आपको सब संभालना है। इसके बाद हम दोनों निकल गए थे मंदिर के लिए, क्योंकि मेरा बर्थडे भी था, और विवेक रोज़ इस मंदिर में आजकल आते हैं, और इस मंदिर के नीचे एक ट्री है जहाँ वो रोज़ पूजा करते हैं। तो ये मंदिर है दत्त भगवान का मंदिर, मैं आपको दर्शन करवाती हूँ। और दत्त भगवान के बारे में तो सुना होगा आपने, नहीं तो आप गूगल कर लीजिएगा। ये है भगवान दत्त, दर्शन कर लीजिए आप भी।
तो पहले हम यहाँ पे गए और उसके बाद दूसरा मंदिर है हनुमान दादा का, तो वहाँ पे गए, साईं बाबा टेम्पल और हनुमान दादा का मंदिर है ये। और आज शनिवार था क्योंकि 9 नवंबर को सैटरडे था, आपको पता हो तो विवेक ने पहले हनुमान जी की पूजा आराधना की। आप भी दर्शन कर लीजिए। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप हनुमान चालीसा पढ़िए दीदी, और हनुमान जी ज़रूर आपकी रक्षा करेंगे और विवेक जी की रक्षा करेंगे, और विवेक जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। किसी ने मुझे कहा है आप 7 बार पढ़िए, किसी ने कहा है आप 11 बार पढ़िए। तो मैंने ये चीज़ आपने बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने भी सुनी है कि हनुमान जी की उपासना, उनकी चालीसा में बहुत शक्ति है। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 सालों से हम लोग रेगुलर हनुमान चालीसा करते हैं, बट आप लोगों ने मुझे जिस तरह से करने के लिए बोला है, मैं उस तरह से अब करना शुरू कर रही हूँ। और यार क्या बोलूँ, बस दुनिया से लड़ जाऊँगी, मैं सबसे लड़ जाऊँगी, लेकिन विवेक को कुछ नहीं होने दूँगी। और मेरे साथ तो आप लोगों का प्यार है, पता है, जब से मैंने आप सबको बताया है ना, उसके बाद से मेरा मन काफ़ी हल्का हो गया है। बहुत मुझे हिम्मत आ गई है। भगवान ने तो हिम्मत दी ही है, लेकिन आप लोग भी बहुत ज़्यादा मुझे हिम्मत दी हो। आपकी भी वही इम्पोर्टेंस है मेरे लाइफ में। मेरी आँखें भी पता है थोड़ी सी अलग हो गई हैं, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेस्ड रही हूँ 10-12 दिन। लेकिन अब मैं जाके थोड़ा, मुझे ईश्वर पे भरोसा आया है। आप लोगों की दुआएं, आपके कमेंट्स मुझे इतनी हिम्मत दे रहे हैं, इसलिए बस ऐसे ही कमेंट्स करते रहिएगा गाइस। टू डियर वाइफ, मम्मी पापा लिखवाती है आपकी बर्थडे पे। और जब हम लोग घर पे आए तो मोनिका आ चुकी थी घर पे, और इन लोगों ने मुझे सरप्राइज़ दिया था। मतलब कोई ऐसा दोपहर तक एज सच प्लान नहीं था। मम्मी के लड्डू अभी भी बन रहे हैं कब से बना रही थी। तो मोनिका ने मुझे, मतलब इन लोग का कुछ पक्का प्लान नहीं था, कुछ बोले नहीं थे लोग, सडन आए। पहले मोनिका आई, अपने मायके गई थी, वहाँ से आई, और फिर बाद में थोड़ी देर के बाद कुणाल भी घर पे आ गया। आज मेरा बर्थडे है गाइस, जैसे आपको पता है, और मैं विवेक के लिए कुछ वेस्टर्न पहन के तैयार हुई हूँ। लेकिन हर बार वाली बात तो आज इस बार चेहरे पे नहीं है। थोड़ा सा चेहरा, जिस हिसाब से मैं 4-5 सालों में शायद जितना नहीं रोई होंगी, मेरा भाई इस दुनिया से गया, इतना नहीं रोई होंगी जितना मैं ये 10-15 दिनों में, 10-12 दिनों में रो ली हूँ। लेकिन आज मेरा बर्थडे, और उनकी खास इच्छा थी कि मैं कुछ अच्छा पहन के तैयार हूँ। मम्मी भी आई हुई है। शॉर्ट ड्रेस तो मैं नहीं पहन सकती, और ना मेरा मन भी है। मैंने सूट निकाला था एक पहनने के लिए, ऑफ वाइट कलर का, ब्लू एम्ब्रॉयडरी वाला, लेकिन विवेक ने मना कर दिया, बोले वेस्टर्न ही पहनो। तो मैंने एक जंप सूट पहना है, ये रखा था मेरे पास नया, अच्छा लग रहा है ना। और ये उन्होंने मेरे लिए, मैंने आपको एक कोलैब भी दिखाया था, लेकिन ये सच में उन्होंने मुझे गिफ्ट करी है। और ये टॉमी हिलफिगर की वॉच है, जो विवेक ने मुझे बर्थडे का जन्मदिन दिया था। अब से 1 महीना पहले, जब फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डेज चल रहे थे, तब उन्होंने मेरे लिए खरीदी थी वॉच, और रिस्ट वॉच, और इसकी कॉस्टिंग कुछ 18,000 है, जिसको उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे बाय करा था। और ये टॉमी हिलफिगर का है, तो कोई दिखावा नहीं है, बस उन्होंने मुझे दिया है, और इसे मैं हमेशा जीवन भर ऐसे ही संभालूंगी। एंड आज के दिन मुझे रोना नहीं है, बहुत अच्छा दिन है। कुणाल, मोनिका आ चुके हैं, मम्मी लड्डू बना रही थी, मम्मी ने लड्डू बना दिए। अभी आपको विवेक से भी मिलवाऊंगी। तो ये रहा डब्बा टॉमी हिलफिगर की वॉच का, इस पर लिखा हुआ है हाँ, तो मैं आपको बोल रही थी कि आज के दिन मुझे बस आप सबसे ये आशीर्वाद चाहिए कि मुझे मेरे बर्थडे का गिफ्ट, आपकी ब्लेसिंग, जो आप समझो, बस यही चाहिए कि वो सही सलामत रहें, मैं सदा सुहागन रहूं, मरूं तो सुहागन मरूं। हर औरत की यही इच्छा होती है कि वो जब मरे तो सुहागन मरे, तो मेरी भी ऐसी ही कुछ इच्छा है। और हर बार की तरह वो उमंग नहीं है आज मन में। मंदिर गई थी मैं, दर्शन किए भगवान के, उनसे भी यही मांगा, और आपसे भी यही ब्लेसिंग मांग रही हूँ कि आज मेरे जन्मदिन पे मुझे बस यही आशीर्वाद दीजिएगा, मेरे लिए नहीं बट विवेक को आशीर्वाद दीजिए। मेरे बर्थडे पे मेरे हिस्से का आशीर्वाद आप उनको दीजिए, और मुझे आशीर्वाद देना है तो ये दीजिए कि मैं सदा सुहागन रहूं, और विवेक जिस भी परिस्थिति से निकल रहे हैं, और मेरा परिवार जिस भी सिचुएशन से निकल रहा है, इसमें से जल्दी से बाहर आए, और जैसे पहले आया था। और भगवान विवेक को लंबी उम्र दे, मेरी उम्र लगा दे, लंबी उम्र दे, उन्हें खूब खुशहाल रखें, और हम चारों हमेशा साथ साथ सुखी रहें। मेरे परिवार पे आपका आशीर्वाद रखिए,
आप सभी लोगों की मुझे दुआएं चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए हमारे घर की सुख शांति के लिए। और बस प्रे कीजिएगा कि विवेक जल्दी से ठीक हो जाएं। बस यही मेरे बर्थडे के ब्लेसिंग्स आप लोग मुझे दीजिए, मुझे और कोई ब्लेसिंग्स नहीं चाहिए। तो ये गिफ्ट, ये सब तो देखिए मटेरियलिस्टिक चीज़ है, इनकी इतनी कोई वो नहीं है, लेकिन वो सही सलामत रहने चाहिए और वो मेरे सिर पे उनका हाथ रहना चाहिए, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मम्मी की लड्डू 2 बजे से बना रही थी, 7:30 हो गए, 7:30 अभी तक मम्मी के लड्डू ही बन रहे हैं। कभी कुछ पीसना पड़ रहा है, कभी कुछ पीसना पड़ रहा है। पता ही क्या होता है, जब ऐसी सब चीज़ें पता चलती हैं तो पहले परिवार हिल जाता है, टूट जाता है। क्योंकि अब मैं ये सब बता सकती हूँ आपको, बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू इट, वी आर गोइंग थ्रू दिस पेन। लेकिन एक लेवल आता है जिस लेवल पे आके फिर हमको वो चीज़ की एक्सेप्टेंस आ जाती है और फिर हम आगे बढ़ते हैं कि नहीं, हमको इसमें से अपने परिवार के उस मेंबर को बाहर निकालना है और उसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े। तो वो चीज़ मेरे अंदर आ चुकी है अब। मैं पीछे बहुत रोई हूँ, जिस वजह से मेरा गला, आवाज़ सब चेंज हो गई है। इनफैक्ट आप चेहरे पे वो पहले जितना नूर भी नहीं देख पाओगे, थोड़ा सा आंखों में फ़र्क है क्योंकि रोई बहुत ज़्यादा हूँ, तो थोड़ा चेहरा पहले से अलग सा हो गया है। बट अच्छी बात है कि मम्मी इस बार चीज़ों को समझ रही हैं और हमारे साथ रह रही हैं। एक बार कह रही थी वो 9th को जाने के लिए, फिर यानी आज के दिन, मेरे बर्थडे के दिन, लेकिन मैंने उनको जब समझाया तो वो रुक गई हैं। अब देखते हैं वो कब तक रुकती हैं। और मुझे भी अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई कि चलो कोई बात नहीं, रिश्तों में अगर इंसान को अगर कुछ चीज़ें देर से समझ आनी है पर आ रही हैं तो वो एक बहुत अच्छी बात है। मैं आपको विवेक से मिलवाती हूँ। बस आज मेरे जन्मदिन के दिन आप लोगों से मुझे बहुत सारा आशीर्वाद चाहिए विवेक की लंबी उम्र के लिए और मेरे बच्चों के और विवेक के अच्छे स्वास्थ्य के लिए खूब सारा आशीर्वाद चाहिए। इससे आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो गाइस कौन आया है यहाँ पे। यहाँ की लाइट ऑन करो, बंदा दिखाई नहीं दे रहा, बंदा दिखाई नहीं दे रहा। चीयर्स 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 चीयर्स। ये हमारी चांडाल चौकड़ी आ चुकी है और अब हम मनाएंगे बर्थडे और इनकी पत्नी का आज बर्थडे है। तो आप क्या कुछ विशेष बोलना चाहोगे? हमारी पत्नी अलग से, हमारी पत्नी से बिजी है। तो अभी उसको ले जाओ। अच्छा, ये मेरे लिए गिफ्ट आया है, ये कुणाल लेके आया है गिफ्ट मेरे लिए। क्या लाया है ये? अभी पहले आया और सबसे पहले आज ये दोनों यहीं रुकने वाले हैं, मज़ा करने वाले हैं हम लोग। रात भर बहुत सारी बातें करेंगे, यहाँ से हो जाएंगे आज, लाइन से मज़ा आएगा ना। हमारे साथ कुछ दिनों से बस यही हो रहा था, जैसे कोई घर में आ जाता है, कोई गेस्ट आ जाता है तो हम थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाते हैं, थोड़ा हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। लेकिन ये तो सच है कि हमारी इस खुशी हंसी के पीछे बहुत सारा दर्द है। मतलब इन मुस्कुराते हुए चेहरों के पीछे बहुत दर्द और बहुत तकलीफ़ है, लेकिन फिर भी हम मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराएंगे आगे भी, अपने लेना सही विवेक के लिए। और आपके भी कमेंट्स मुझे चाहिए ऐसे ही रोज़ विवेक के लिए। संस्कारी नगरी का संस्कारी बच्चा। दादी ने पिंक, ओ दादी ने आप जैसा पिंक कलर पहना है। दादी ऑल्सो थॉट मेरे को पिंक। मम्मी भी बोलती है कि ना वो बुझाने नहीं चाहिए कैंडल। चालूच राहू दे, बुझवू नका, ते आपणच जाईल वाऱ्याने, ते खराब हो जातो। अभी क्या हैंडसम लग रहा है आज। मम्मी इसको काला टीका लगाओ। अरे मैं वो नहीं कर रही यार, मैं माची जला के मोको लगा देना, मोको देखिए ना, मोको ये देखा, इसमें से लगा देना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रुचि, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना बर्थडे, हाँ आज हम अभी का बर्थडे भी सेलिब्रेट करने वाले थे, अभी का बर्थडे। हाँ पर अभी बोल रहा था साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो ये तोहफ़ा मुझे दिया है कुणाल और मोनिका ने मेरे बर्थडे पे, और आप लोगों के तोहफ़े तो मुझे मिल गए क्योंकि मुझे मेरे बर्थडे का तोहफ़े तो विवेक के लिए दुआएं ही चाहिए थी।
और यहाँ पे मैं कुछ फ़ोटोज़ अटैच कर रही हूँ जो मेरे बर्थडे के दिन हमने क्लिक किए थे। तो ये मेरी सासू माँ के साथ, और वो भी इस बार बहुत ही प्यार से रह रही हैं, बहुत प्यार से। तो अच्छी बात है कि फैमिली का रीयूनियन हो गया। और ये है परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट। पापा भी हैं पीछे, पापा का फ़ोटो भी था, आपने देखा हो तो, मेरे ससुर जी का। और ये कुछ फ़ोटोज़ मैंने क्लिक किए थे। काफ़ी दिन के बाद थोड़ी सी खुशियाँ महसूस हो रही थी, बहुत अच्छा सा लग रहा था। सो आपका आशीर्वाद दीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर करिएगा। लव यू, टेक केयर एंड बाय।